नमस्कार दोस्तों, आरकेसी ए प्लस नॉलेज सेंटर पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। राजस्थान बजट 2023 मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत महोदय के द्वारा विधानसभा राजस्थान में पेश किया गया है। दोस्तों, कई तरीके से राजस्थान का ये बजट है वो विशेष रहा है, कई रिकॉर्ड बने हैं। आपनो बजट 2023-24 के नाम से पेश किया गया मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा ये बजट राजस्थान सरकार इस कार्यकाल का ये अंतिम बजट था। बजट के दौरान पहली बार सदन स्थगित, विपक्ष का जोरदार हंगामा हुआ, पुराना बजट पढ़ने का भी आरोप लगा। इसमें शायद एक प्रति पुराने बजट वाली थी और उसी से मुख्यमंत्री ने पढ़ना शुरू किया था। पहली बार सदन स्थगित हुआ। बजट में अफसरों की बड़ी लापरवाही सामने आई। सीएम ने बजट की दूसरी प्रति मंगवा करके फिर इसको पढ़ा, लेकिन सदन में हंगामा होने के कारण सदन को 2 बार स्थगित करना पड़ा। पहले आधा घंटे के लिए, फिर 15 मिनट के लिए। यह भी राजस्थान के इतिहास में पहली बार हुआ है। बजट का पहला पेज गलत था। सीएम अशोक गहलोत ने ऐसा माना है, मुख्यमंत्री ने खुद माना कि पहला बजट है वो पहला जो पेज था बजट में वो गलत लगा हुआ था। ये राजस्थान विधानसभा के इतिहास में भी देखें तो ऐसी घटना पहली बार हुई है कि बजट के दौरान सदन को स्थगित करना पड़ा हो। तो बजट का पहला पेज गलत था। सीएम अशोक गहलोत ने ऐसा माना है। आगे बढ़ते हैं। दोबारा बजट पेश करने की स्वीकृति दी विधानसभा स्पीकर ने। आपको पता होना चाहिए कि विधानसभा में जब बजट पेश किया जाता है तो इसकी स्वीकृति स्पीकर महोदय से ली जाती है। तो बजट पेश कर रहे थे, हंगामा हुआ, बजट पेश करते समय सदन स्थगित हो गया, तो दोबारा सदन लगा तो विधानसभा स्पीकर ने इसकी अनुमति दी। बढ़ते आगे। राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी ने वित्त मंत्री के रूप में पेश किया राजस्थान विधानसभा में 2023-24 का बजट। इस बजट में कई रिकॉर्ड आपको देखने को मिलेंगे। और रिकॉर्ड क्या देखने को मिलेंगे? जिस प्रकार की घटनाएं घटी हैं तो करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन हैं वो भी जो तैयारी कर रहे हैं उन छात्रों के लिए बढ़ गए हैं। विधानसभा स्पीकर ने 15 मिनट के लिए सदन को फिर स्थगित किया था। राजस्थान के इतिहास में पहली बार बजट के दौरान सदन 2 बार स्थगित किया गया। ऐसी घटना पहले कभी नहीं हुई कि एक बार भी सदन स्थगित हुआ हो। और ये भी एक रिकॉर्ड बना। उषा शर्मा मुख्य सचिव को भी मुख्यमंत्री ने सदन में तलब किया। राज्यपाल बजट पेश करने की दिनांक तय करते हैं, समय नहीं, नियम 138 के तहत ऐसा है। ये भी वाद विवाद में सामने आया। दोनों पक्षों में तकरार हुई, सत्ता पक्ष विपक्ष में, कि राज्यपाल ही डेट और समय दोनों तय करता है, लेकिन वो डेट ही तय करते हैं। गलत बजट पेश पढ़ने के कारण राजस्थान विधानसभा में किसने माफी मांगी? तो स्पीकर ने मांगी थी। मुख्यमंत्री ने बजट के बीच में मुख्य सचिव उषा शर्मा को तलब किया। राजस्थान के इतिहास में यह पहली बार हुआ। 600 लाख परिवारों को 500 रुपये में सिलेंडर देने की घोषणा उज्ज्वला योजना के तहत की गई है। 50 से बढ़ा करके 100 यूनिट तक की बिजली की मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना शुरू की गई है। नवीन युवा नीति का ऐलान, 500 करोड़ युवा विकास कोष का ऐलान किया गया है। युवाओं के लिए महत्वपूर्ण घोषणा, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में निःशुल्क किया गया। वन टाइम रजिस्ट्रेशन पहले से चालू था। अनुप्रति योजना में 15,000 की जगह 30,000 विद्यार्थियों को लाभ मिलेगा। पेपर लीक पर विशिष्ट टास्क फोर्स का बनाने का ऐलान किया गया है। हर ब्लॉक मुख्यालय पर डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित करने का ऐलान। 100 मेगा रोजगार मेले लगाए जाने की चर्चा। हर जिले में विवेकानंद यूथ हॉस्टल बनाए जाने का ऐलान। कोटा उदयपुर में ऑडिटोरियम, जयपुर में राजीव गांधी एविएशन संस्थान का ऐलान। बजट में दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला का जिक्र किया गया है। स्टूडेंट्स के लिए 75 किलोमीटर तक की यात्रा निःशुल्क। 100 इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले जाएंगे। राजीव गांधी ओलंपिक खेल ग्रामीण और शहरी दोनों आगामी वर्ष में वृत्त स्तर पर आयोजित किया जाएगा। 150 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रस्ताव। पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी का बजट में जिक्र किया गया। हर जिले में सलीम दुर्रानी स्पोर्ट्स स्कूल खोले जाएंगे। चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना में 10 लाख बढ़ाकर 25 लाख रुपए किया गया। चिरंजीवी दुर्घटना बीमा 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपए किए जाने की घोषणा की गई है।
3 जिलों में नए मेडिकल कॉलेज खोलने का ऐलान। प्रतापगढ़, जालौर, राजसमंद में सेंटर एक्सीलेंस फॉर पंचकर्म चाकसू जयपुर में खोला जाएगा। जिला स्तर पर रोड सेफ्टी टास्क फोर्स खोलने का ऐलान किया गया है। बालोतरा में यूनानी कॉलेज खोला जाएगा। झुंझुनू के नशा मुक्ति केंद्र खोलने का ऐलान। बजट में अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा का जिक्र किया गया है। बराक ओबामा की बताई बातों का जिक्र किया गया है। एनपी से संबंधित इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना में 100 दिन से बढ़ा करके 125 दिन किया गया है। महात्मा गांधी मिनिमम आय गारंटी योजना शुरू की गई है। SC ST विकास कोष की राशि 500 करोड़ से बढ़ा करके 1000 करोड़ रुपए कर दी गई है। इंदिरा गांधी रसोई योजना ग्रामीण क्षेत्रों में संख्या बढ़ा करके 2000 कर दी गई है। 30,000 सफाई कर्मियों की भर्ती करने का ऐलान इस बजट में किया गया है। बुजुर्ग पेंशन योजना में 500 रुपये से बढ़ा करके 1000 रुपये कर दिए गए हैं। आंगनबाड़ी के बच्चों को भी 2 ड्रेस देने का ऐलान किया गया है। मिड डे मील में डेली दूध देने का ऐलान। कोविड-19 में माता पिता खो चुके बच्चों को वयस्क होने पर सरकारी नौकरी देने का ऐलान। 8,000 आंगनबाड़ी केंद्र नए खोले जाएंगे। 2,000 मिनी आंगनबाड़ी केंद्र खोलने का ऐलान। राजस्थान रोडवेज में महिलाओं को 50% किराया में यात्रा करने का ऐलान। डामर सड़कों से जोड़े जाएंगे 625 गांव। स्काउट गाइड छात्रों को निःशुल्क यात्रा का ऐलान। रोडवेज बेड़े में 1000 नई बसें शामिल किए जाने का ऐलान। राजस्थान सिटी बस कॉरपोरेशन बनाया जाएगा। ERCP में 13,000 करोड़ का देने का ऐलान। चंबल, अलवर, भरतपुर पेयजल योजना का ऐलान किया गया है। 1000 करोड़ की लागत से बाड़मेर में पावर प्लांट लगाने की घोषणा। बाड़मेर में 1100 मेगावाट का लिग्नाइट प्लांट खोलने की घोषणा। चंबल परियोजना के लिए 4,657 करोड़ रुपए का ऐलान किया गया है। उदयपुर में पेयजल के लिए 3 बांध बनाने का भी ऐलान इस बजट में किया गया है। पत्रकारों को लैपटॉप और टेबलेट देने का ऐलान किया है। जयपुर में मीडिया सेंटर हब बनाने की घोषणा। कृषक कल्याण कोष में 5,000 करोड़ से बढ़ाकर 7,500 करोड़ की घोषणा की गई है। प्रत्येक जिले में ऑनलाइन परीक्षा केंद्र खोले जाने का ऐलान किया गया है। कृषि कल्याण कोष में 50% की बढ़ोतरी की गई है। जयपुर और जोधपुर में ऑर्गेनिक फोरम खोलने का भी इस बजट में ऐलान मुख्यमंत्री महोदय ने किया है। 2023 को मिलेट वर्ष के रूप में मनाने का ऐलान किया गया है। मिलेट यानी मोटे अनाज, विशेष बाजरा आता है इसमें। बढ़ते हैं आगे। 1 लाख किसानों को तारबंदी अनुदान देगी गहलोत सरकार। इस बजट आपणु बजट 2023-24 में घोषणा की गई है। 2000 यूनिट तक फ्री बिजली का ऐलान किसानों के लिए। किसानों पर मेहरबान गहलोत सरकार। किसानों को घर बनाने के लिए लोन में 5% ब्याज की छूट देगी गहलोत सरकार। किसानों के लिए दूसरी बड़ी घोषणा है, 5% ब्याज की छूट। चैनल को प्लीज सब्सक्राइब, शेयर, लाइक करें। आपका अपना चैनल RKCA+। बढ़ते हैं आगे। लंपी पीड़ित किसानों को 40,000 प्रति पशु की मदद देने का ऐलान किया गया है। राजस्थान युवा कृषक कौशल मिशन शुरू करने का भी ऐलान किया गया है। लंबी की जगह से लंपी पड़ने, लंपी रोग से गाय मरी थी, उन किसानों को 40,000 प्रति पशु देगी सरकार। नए साल में कोई भी नया टैक्स नहीं लगाने का ऐलान किया गया है। बाजरे को इंदिरा रसोई में शामिल करने का ऐलान। अब बाजरा है वो इंदिरा रसोई के खाने में दिखाई देगा। DLC टैक्स रेट घटाकर 5% की। वेट में अगर कोई विवाद होता है तो एमनेस्टी योजना शुरू कर दी गई है गहलोत सरकार के द्वारा। DLC टैक्स रेट 5% घटी है और वेट विवाद के लिए एमनेस्टी योजना की घोषणा की गई है। कालीबाई भील स्कूटी योजना में अब 30,000 छात्राओं को निःशुल्क स्कूटी वितरित की जाएंगी। आज का जो गहलोत का बजट था बहुत महत्वपूर्ण रहा, ऐतिहासिक रहा। सदन को स्थगित करना पड़ा, पुराने बजट की प्रतियां पढ़ी गई। इम्पोर्टेंट बनता है ये बजट। बढ़ते हैं आगे। मेलों में जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए किराए में 50% की छूट की घोषणा। सभी निगम बोर्ड में OPS लागू करने की घोषणा।
जीएसटी में रिफंड के लिए समय सीमा तय कर दी गई है। 3 हफ्ते में रिफंड हो जाएगा जीएसटी से संबंधित। शानदार घोषणा है। आगे बढ़ें। रामधारी सिंह दिनकर से संबंधित एक कविता पढ़ी गई है, शांति नहीं तब तक की लाइनें बजट में पढ़ी गई हैं। इंपॉर्टेंट बनता है करंट जीके की तरफ से कि रामधारी सिंह दिनकर कौन सी कविता पढ़ी गई। राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा का भी जिक्र इस बजट में माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा किया गया है। और भी राष्ट्रपति अन्य महापुरुषों के भी वर्णन किए गए हैं। बजट भाषण में 3 घंटे से ज़्यादा समय तक बोलकर पेश करने का अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा है माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब ने। बहुत लंबा भाषण था। बजट में विदेशी राष्ट्रपतियों की चर्चा की गई है। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला साहब का चर्चा इस बजट में हुई है। अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा का भी वर्णन इस बजट में गहलोत साहब ने किया है। इन पूर्व राष्ट्रपतियों से बातों को जोड़ करके कुछ न कुछ नई घोषणा की गई है। तो नेल्सन मंडेला, बराक ओबामा की चर्चा इस बजट में हुई है। भारत के राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम साहब, पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री, पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के साथ साथ भारत कोकिला सरोजिनी नायडू की भी चर्चा माननीय मुख्यमंत्री महोदय वित्त मंत्री के रूप में बजट पेश करते हुए राजस्थान विधानसभा में इन सब का वर्णन किया है। जीके का प्रश्न बन जाता है कि किस किस का वर्णन किया गया है, तो ये नए नाम जुड़ गए हैं। तुलसीदास जी, रविंद्रनाथ टैगोर जी, रामधारी सिंह दिनकर की शांति नहीं तब तक, इनकी भी चर्चा इस बजट में विस्तृत रूप से की गई है। क्वेश्चन बन जाता है कि कौन से जो महाकवि हैं उनका नाम इस बजट में गहलोत साहब ने लिया था, तो तुलसीदास जी का लिया था, रविंद्रनाथ टैगोर जी का लिया है, रामधारी सिंह दिनकर जी का भी इसमें नाम लिया गया है। आज का बजट बड़ा ऐतिहासिक रहा। इतिहास में कभी भी बजट पेश करते समय सदन स्थगित नहीं किया गया। इस बजट में 2 बार स्थगन करना पड़ा, क्योंकि बजट पेश करते समय किसी गलत प्रति या पूर्व बजट की प्रति उस बजट में पड़ने के कारण विपक्ष ने हंगामा किया और इसको स्थगित करना पड़ा। बस इस बजट में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। आपका अपना राजस्थान नॉलेज सेंटर A+। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।